हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज अ हाउसवाइफ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मेरी पिछली वेट लॉस वीडियो पर आप लोग बहुत प्यार दिखा रहे हैं और मुझे इसी तरह प्लीज सपोर्ट करते रहिए और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी इसी तरह से हेल्प करती रहूं। तो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जिस तरीके से मैंने वेट लॉस किया है। मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ, तो मैंने कोई क्रैश डाइट नहीं की है। तो जो हेल्दी डाइट मैंने फॉलो की है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने अपनाए हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मेरी जैसी जितनी भी हाउसवाइफ हैं जो बच्चों और अपने कामों में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उन्हें बिल्कुल समय नहीं मिलता कि वे अपने ऊपर वक्त दे सके, अपनी बॉडी को देख सकें, अपनी हेल्थ को देख सके, तो उनको थोड़ी सी हेल्प मिले और वो मेरे इस वीडियो के जरिए अपना वेट लूज कर सके, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। बस मेरी इतनी सी ही कोशिश है। तो प्लीज मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और बने रहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें छोड़कर आप अपना वेट बहुत तेजी से कम कर सकते हैं। तो ये जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, साथ ही साथ मैं इन चीजों के अल्टरनेटिव भी आपको देने वाली हूँ। तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर देखिए अंत तक और प्लीज मुझे कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पहली चीज है जिसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है वो है व्हाइट शुगर। देखिए, व्हाइट शुगर वेट बढ़ने में एक मेन रोल अदा करती है, ये सबको पता है। अभी सब बोल देते हैं कि व्हाइट शुगर छोड़ दीजिए, मैं भी आपको बोल रही हूँ कि व्हाइट शुगर छोड़ दीजिए, लेकिन छोड़ना इतना आसान नहीं होता। देखिए, जो लोग मीठे की क्रेविंग जिनको नहीं होती ना, जिनको मीठा इतना पसंद नहीं होता, वो शायद छोड़ भी देते हैं बहुत जल्दी, लेकिन जिन्हें मीठा पसंद होता है उनके लिए छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं खुद का बताती हूँ, मैं बहुत स्वीट टूथ हूँ मेरा, और मेरे को बहुत मीठे की क्रेविंग होती है, मैं बहुत मीठा खाती हूँ और मेरे लिए मीठा छोड़ना इतना आसान नहीं था। लेकिन मैंने इसका एक ट्रिक अपनाया जो मैं आप लोगों को बताती हूँ और आप लोग इस तरीके से फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपका वेट बहुत तेजी से जाएगा और आप थोड़ा शुगर भी अवॉइड कर पाएंगे। देखिए, पहले बात तो आपको क्या करना है ना, आप अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे इस टारगेट पर पहुंचना है, देन मैं अपना चीट मील करूंगी, या मैं मीठा खाऊंगी, या मैं मिठाइयाँ खाऊंगी, या चॉकलेट खाऊंगी, या पेस्ट्रीज खाऊंगी। मुझे पर्सनली केक पेस्ट्रीज बहुत पसंद है, तो मैंने यही किया। जब मैं अपना वेट स्टार्ट करी थी ना, तो मैं 74 केजीज पर थी। उसके बाद जब मैंने स्टार्ट करना शुरू किया तो मैंने डिसाइड कर लिया कि जब मैं 65 केजी पर आ जाऊंगी तो मैं शुगर, अपना पेस्ट्री, केक के मिठाइयाँ जो मेरा मन करेगा वो मैं खाऊंगी। और यही किया मैंने। जब मैं 65 केजीज पर आ गई तो मैंने मन भर के पेस्ट्री और मिठाइयाँ खाई। उसके बाद मैं फिर से अगले दिन से अपना जो है रूटीन, अपना डेली जो करती थी वो ही मैं करने लगी। फिर मैंने डिसाइड किया कि जब मैं 60 केजी पर आ जाऊंगी तो मैं अपना मीठा खाऊंगी। तो आप इस तरीके से टारगेट सेट कर सकते हैं। आप 2 किलो का, 4 किलो का टारगेट सेट करिए कि मैं 4 किलो वजन घटा लूंगी तो मैं तो मैं अपना पसंद का जो भी चीज़ है वो खाऊंगी। तो ये चीज़ ना बहुत हेल्प करती है आपको शुगर को अवॉइड करने में। अब शुगर की क्रेविंग देखिए होती है डेली बेसिस पर, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही शुगर कंज्यूम ना करें, लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव है जो आप कंज्यूम कर सकते हैं। हेल्दी ऑप्शन है और इससे आपका वेट भी बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो आप खा सकते हैं खजूर। खजूर बहुत हेल्दी ऑप्शन है। मैं थ्रू आउट द डाइट, मतलब जो भी मैंने अपना वेट लॉस जर्नी करी है ना, थ्रू आउट उसमें और अभी भी, मैं जब भी मेरे को मीठे की क्रेविंग ज्यादा होती है मैं खजूर ले लेती हूँ। इससे आपकी मीठे की क्रेविंग शांत हो जाती है, आपको एक हेल्दी ऑप्शन मिलता है और आपका वेट भी गेन नहीं होता। सेकंड, आप ले सकते हैं गुड़ या फिर जैगरी पाउडर। अब बहुत लोग बोल रहे थे, मेरी लास्ट वीडियो पर एक मैम का कमेंट भी आया था कि उनसे चाय नहीं छूटती। तो मैम, आपको चाय छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दिन में एक समय चाय पी सकती हैं। आप कोशिश करें कि आप उसमें व्हाइट शुगर की जगह थोड़ा सा गुड़ या जैगरी पाउडर डालें और फिर उसे पिए। यकीन मानिए, चीनी जो होती है उससे ज़्यादा टेस्टी जैगरी पाउडर होते हैं, शक्कर जो होती है उसकी चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैं भी कभी कभार चाय लेती हूँ। मैं श्रीनगर में रहती हूँ। देखिए, मैं इतनी चाय लवर नहीं हूँ, बट मैं श्रीनगर में रहती हूँ तो यहाँ पे क्या है, मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है और अभी भी ना यहाँ पे ठंड होने लग गई है हल्की हल्की। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार बारिश पड़ रही होती है तो आपका मन करता है कि आप थोड़ी सी चाय पी ली। तो मैं भी चाय पीती हूँ, लेकिन मैं उसमें जैगरी पाउडर डालती हूँ। मैं चीनी का यूज़ बिल्कुल नहीं करती। इनफैक्ट चीनी मेरे घर में ही नहीं है। मैं अपने बच्चों को भी शक्कर, जो जैगरी पाउडर होते हैं उसका दूध देती हूँ और मेरे हस्बैंड भी वही लेते हैं और मैं खुद भी वही यूज़ करती हूँ। तो आप ये यूज़ करिए। इससे क्या होगा कि आपको एकदम से शुगर भी नहीं छोड़नी पड़ेगी, आपको एकदम से अपनी चाय को भी क्विट नहीं करना पड़ेगा और आपका जो वेट है वो भी बहुत तेजी से कम होगा।
हमारा जो सेकंड फूड है जिसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है वो है पैकेज फूड। देखिए पैकेज फूड हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए, किसी के हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, अगर मैं खुद ही पैकेज फूड खाऊंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे बच्चे भी पैकेज फूड ही खाएंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पैकेज फूड अपने घर में ना लाऊं। जैसे चिप्स वगैरह हो गई तो वंस इन वाइल कभी कभी वो चल जाता है कि बच्चे मांगते हैं तो देना पड़ता है, वरना मैं बहुत अवॉइड करती हूँ ये सारी चीजें कि मैं अपने बच्चों को भी ना दूं और मैं खुद भी ना खाऊं। अब पैकेज फूड में क्या है, चिप्स वगैरह आती हैं। अभी चिप्स में बच्चों का भी मन करता है, कभी आपका भी मन करता है, तो पैकेज फूड खाने की बजाय आप अपने घर पर वो अगर चीज बनाएंगे और खाएंगे तो आपके लिए भी वो हेल्दी है, बच्चे के लिए भी हेल्दी है। अभी बाहर वो किस तरीके से बन रही है हमें नहीं पता होता, लेकिन घर में अगर हम बना रहे हैं तो हम अच्छे ऑयल में बनाएंगे, अच्छी सफाई के साथ बनाएंगे, अच्छी चीजें उसमें यूज करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो प्लीज आप पैकेज फूड बिल्कुल अवॉइड करें। और ऐसा नहीं है कि जब तक आप वेट लॉस कर रहे हैं तभी आप, अगर आप लाइफ टाइम के लिए भी ये चीज क्विट कर देंगे ना तो आपकी हेल्थ और फैमिली की हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आप ये जरूर करिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड फूड की तरफ जिसको आपको अवॉइड करना है, वो है मैदा। मैदा आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। मैदा का भी ऑल्टरनेटिव मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी जो आप खा सकते हैं, लेकिन मैदा को आप अवॉइड करिए। देखिए ये आटे की ही फॉर्म में होता है, लेकिन बहुत एक फाइन चीज इसको बना दिया जाता है ना आटे से, और बिल्कुल इसको छान छान के, हम घर पे भी कई बार होता है ना, घर पे भी मैदा बना देते हैं कपड़े में बार बार उसको छान के, तो वो चीज आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अभी मैं क्या ऑल्टरनेटिव ढूंढती हूँ, देखिए यहाँ पे ना मैं श्रीनगर में रहती हूँ तो यहाँ पे अंदर काफी सारी चीजें हैं जो नहीं मिलती हैं, तो हम बाहर जाना उतना प्रेफर नहीं करते हैं। तो मैं काफी सारी चीजें हैं जो घर पे बनाती हूँ और मेरे बच्चे के हेल्थ के लिए भी वो अच्छी होती है, और मैं भी उनको आराम से खाती हूँ और मेरा वेट लॉस भी होता है और मेरी क्रेविंग एकदम शांत हो जाती है। अगर आप खाते पीते ऐसे अपनी मनपसंद चीजें खाते पीते भी अपना वेट लॉस करेंगे तो उसमें हर्ज ही क्या है। और आपको ये एक वेट लॉस जो जर्नी हो जाएगी ना, बोझ नहीं लगेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि ये कब खत्म होगा, कब मेरा वेट लॉस होगा। आप इस जर्नी को एंजॉय करेंगे और ऐसी चीजें करिए जिनको आप लाइफ लॉन्ग तक फॉलो कर सकें। अभी क्या होता है, बहुत लोग होते हैं क्रैश डाइट कर लेते हैं, क्रैश डाइट से उनका फेस बिल्कुल डल हो जाता है, फेस पर ग्लो नहीं रहता। लेकिन वो डाइट आप कब तक फॉलो करेंगे? आपको डाइट ऐसी करनी है जो सस्टेनेबल हो, जो आप लंबे समय तक उसको कर सकते हैं। इसी से आपका वेट जो है मेंटेन भी रहेगा और आप पतले और फिट दिखेंगे और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। तो क्रैश डाइट वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अभी हम आते हैं अपने अल्टरनेटिव पर। तो मैदा का जो ऑल्टर, देखिए जैसे समोसे हो गए, मैं घर पर ही समोसे बनाती हूँ तो मैं यूज करती हूँ उसमें मैदा की जगह आटा, गेहूं का जो आटा होता है। यकीन मानिए उसके भी बहुत अच्छे समोसे बनते हैं, आप खाएंगे आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक है। सेकंड, मोमोज मैदा की जगह मैं उसमें भी आटे का ही यूज करती हूँ। मैं घर पे ब्रेड पिज्जा भी बनाती हूँ, नॉर्मल पिज्जा भी बनाती हूँ। नॉर्मल पिज्जा में जो बेस होता है वो मैं आटे का यूज करती हूँ और काफी यमी और टेस्टी पिज्जा बनता है। इनफैक्ट मेरे बेटे को तो बाहर के पिज्जा से ज्यादा और मेरे हस्बैंड को घर का पिज्जा अच्छा लगता है जो मैं आटे से बनाती हूँ। तो मैं कोशिश करूंगी, अगर आप चाहेंगे तो मैं रेसिपी उनकी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, जैसे मैं अपना हेल्दी वर्जन बनाती हूँ उस तरीके से। रेसिपीज आपको बहुत मिल जाएंगी यूट्यूब पर, लेकिन मैं अपने जिस हेल्दी वर्जन के साथ बनाती हूँ मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ कोशिश करूंगी कि जरूर शेयर करूं, और अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा। अब नंबर 4 हम आते हैं, जो फूड आपको अवॉइड करना है वो है फ्राइड फूड। देखिए बाहर के जो फ्राइड फूड होते हैं ना वो बिल्कुल अनहेल्दी होते हैं, आपको नहीं पता। वो जो ऑयल यूज करते हैं बार बार वही ऑयल यूज करते हैं, गंदा ऑयल हो जाता है उसमें, काली काली, जैसे हमने कभी कभी बार बार ऑयल यूज करते हैं, काली काली सी एक परत उसमें नीचे जम जाती है, उस तरीके की जम जाती है, और वो उसी ऑयल को बार बार यूज करते रहते हैं चीजों को फ्राई करने में, तो वो हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आप वो चीजें अवॉइड करिए। आप उसका ऑल्टरनेटिव देखिए, मैंने ना एयर फ्रायर मंगाया था, तो एयर फ्रायर से मुझे इतनी हेल्प हुई है ना कि मुझे चीजें फ्राई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और चीजें हेल्दी भी होती हैं। तो आप ये जरूर ट्राई करिए। ऑनलाइन मंगा सकते हैं आप, काफी अच्छे मतलब अफोर्डेबल रेट पे आपको मिल जाएगा। मैं अपना भी आपको दिखाऊंगी जो मैंने मंगाया, और उसका लिंक भी आपको कोशिश करूंगी कि दे दूं। और यूज मैं उसका मतलब बहुत यूज करती हूँ, मैं फ्राइड चीजें बहुत कम करती हूँ। अगर मेरे बेटे का मन कर रहा है कि मम्मा मुझे फ्रेंच फ्राइज खाने हैं, तो मेरे दोनों बच्चे ही खा लेते हैं, तो मैं उनको फ्राई करने की जगह
जगह पे एयर फ्रायर करती हूँ और इतने अच्छे और यमी फ्राइज बनते हैं ना, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं समोसा, मोमोज या ब्रेड पिज़्ज़ा भी सब कुछ मैं अपने एयर फ्रायर में बनाती हूँ। मेरा मतलब फ्राइड में जो यूज़ है वो बिल्कुल, फ्राइड चीज़ें मैं बनाती नहीं हूँ, बिल्कुल ऑयल का कम ही यूज़ होता है। और अगर मुझे ऐसा भी है कि मुझे एयर फ्रायर में कोई चीज़ बनानी है, हल्का सा ऑयल मुझे डालना है, तो मैं ऑलिव ऑयल का यूज़ करती हूँ, जो बहुत अच्छा है सबकी हेल्थ के लिए। तो आप वो चीज़ मतलब स्विच कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल पर जा सकते हैं, जो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अल्टरनेटिव्स मैं आपको साथ के साथ दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि छोड़ दीजिए। इस तरीके से छोड़ना बिल्कुल आसान नहीं होता, मेरे लिए भी बिल्कुल आसान नहीं था, मैंने भी नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए। और वंस एंड वाइल मैं अभी भी खाती हूँ बाहर की चीज़ें, क्योंकि आप कहीं पर जाते हैं या किसी के साथ जा रहे हैं तो अवॉइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वंस एंड वाइल चलता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। नंबर 5 जो है, जो आपको अवॉइड करना है अपनी वेट लॉस जर्नी में, वो है राइस एंड रोटी। अब आप बोलेंगे अगर हम राइस एंड रोटी ही छोड़ देंगे तो हम खाएंगे क्या? तो ठीक है, उसका भी ऑल्टरनेटिव मैं आपको दे देती हूँ। देखिए, रोटी आप गेहूं की बनाते होंगे और गेहूं की खाते होंगे, ठीक है। अभी क्या है, सर्दियां आ रही हैं, तो ऑप्शन हमें बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे मक्के के आटे की रोटी बन जाती है, वो खाइए। बाजरे के आटे की रोटी बन जाती है, वो खाइए। अभी मैं आपको फैशनेबल चीज़ नहीं बताऊंगी, जैसे आजकल आजकल चल रहा है ना रागी की रोटी, मल्टीग्रेन रोटी। तो देखिए, मैंने ना तो रागी की रोटी खाई है, ना मैंने मल्टीग्रेन रोटी खाई है। मैंने क्या किया, मैंने गेहूं का आटा, मैं इतना पोर्शन, थोड़ा पोर्शन गेहूं का ले लेती थी आटे का, और थोड़ा पोर्शन मैं बेसन का ले ली थी। सिंपल, दो चीज़ों को मिला के एक आटा बना देती थी और उसकी रोटियां मैं खाती थी। आपको कुछ फैंसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये करिए, ठीक है। इस तरीके की रोटी खाइए, आपको कुछ बाहर से लाने की भी ज़रूरत नहीं है। बेसन सबके घर में होता है, आटा सबके घर में है ही। तो आप ये दो चीज़ मिलाइए और आराम से अपने 2 रोटी तो आप आराम से खा सकते हैं और आपको उसी में पेट फुल हो जाएगा। अब राइस का भी ऑप्शन मैं आपको देती हूँ। देखिए, बहुत लोगों को राइस पसंद होते हैं, मुझे भी राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं रोटी अवॉइड कर सकती हूँ, बट मैं राइस अवॉइड नहीं कर सकती, मुझे बहुत पसंद है। और चावल खा खा के ही मैंने अपना वेट लॉस कर लिया है। लेकिन मैंने इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा, मैंने व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस यूज़ किए। आजकल मार्केट में ब्लैक राइस भी आ रहे हैं, बट मैंने जो यूज़ किया है मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगी। तो मैंने ब्राउन राइस यूज़ किए हैं। और आपको ना टेस्ट थोड़ा स्टार्टिंग में शायद उसका थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन बाद में उसका टेस्ट आपको यूज टू हो जाएगा और आप वही खाएंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं ब्राउन राइस खाती हूँ और मेरे बेटे को इस तरीके की आदत पड़ गई है ना कि वो व्हाइट राइस पसंद ही नहीं करता। वो बोलता है कि उसके लिए भी मैं ब्राउन राइस मंगाऊं। तो उससे हेल्दी चीज, मतलब उससे अच्छी चीज क्या हो सकती है कि आप जो हेल्दी खुद खा रहे हैं, आपके बच्चे भी वही चीज खा रहे हैं, आपके बच्चे भी एक हेल्दी चीजों की तरफ जा रहे हैं। तो इससे अच्छी चीज और कुछ भी नहीं हो सकती एक माँ के लिए, कि आपको ये लगेगा कि आप हेल्दी तो खा रहे हैं, आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे आपको देखकर उस चीज को मतलब प्रोत्साहित हो रहे हैं उसी चीज से और उस चीज को खा रहे हैं। तो मेरा बेटा अब ब्राउन राइस पे स्विच हो गया है, उसे व्हाइट राइस पसंद नहीं आता है, वो ब्राउन राइस खाता है। तो आप ये सारी चीज़ें जो है मैंने बताया, उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, उनके अल्टरनेटिव्स को यूज़ कीजिए, आपका वेट 110% जाएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप प्लीज़ कमेंट कर कर मुझे बताइए, मैं 100% कोशिश करूंगी कि मैं आपकी हेल्प करूं। देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं या मैं कोई डिग्री लेके नहीं बैठी हूं डाइट और इस चीज़ के बारे में, लेकिन मेरी ब्रेस्ट फीडिंग, मैं मदर हूँ, मेरी 1.5 साल की बेटी, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, मैंने इस तरीके की डाइट फॉलो की है ना कि जिससे किसी की हेल्थ पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। दूसरी चीज़, ऐसी डाइट जो मैं लंबे टाइम तक फॉलो कर सकती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और आप भी ये कर सकते हैं। क्रैश डाइट में आप 4 दिन फॉलो करेंगे, 10 दिन फॉलो करेंगे, चलिए 1 महीने फॉलो कर लेते हैं आप, और आपका वेट घट जाता है। आप फिर से दोबारा खाना शुरू करेंगे, आपका वेट जितनी तेजी से गया नहीं है ना, उसकी डबल तेजी से आपका वेट वापस आएगा, 100% ये गारंटी है। तो डाइट इस तरीके की फॉलो करनी चाहिए जिससे आपका वेट जाए और आप उस डाइट को लंबे समय तक फॉलो कर सके। तो अगर आपकी और कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कर कर जरूर बताइए। और अब मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इसलिए भी मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको उससे हेल्प मिली या नहीं मिली। प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मुझे मेरे वीडियोस को शेयर करें और प्लीज़ मुझे इसी तरह से सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।